हिजबुल्लाह को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दी है धमकी। इजरायल के दुश्मन पर हम बड़ा प्रहार करेंगे, ये कहा है इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने। योव गैलेंट ने यह सीधी धमकी दी है हिजबुल्लाह को इस बड़े अटैक के बाद। और फुटबॉल मैच के दौरान हमले पर हिजबुल्लाह का दावा। फुटबॉल मैच पर हमले से हिजबुल्लाह इंकार कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा आयरन डोम मिसाइल गिरी है, यानी कि जो इजरायल का डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइल के गिरने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह ने इंकार कर दिया है। मजदल शम्स में फुटबॉल मैच के दौरान जो हमला हुआ उसमें हिजबुल्लाह का कोई हाथ है, इस बात से इंकार, इस बात का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से। और एक और अहम खबर है, इजरायली हमलों की आशंका से हिजबुल्लाह में भी दहशत है। हिजबुल्लाह ने बेरूत में अपना हेडक्वार्टर खाली किया गया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट सामने आ रही है। हिजबुल्लाह को इजरायली हवाई हमले का खौफ है। हिजबुल्लाह को अब ये डर सता रहा है कि कहीं इजरायल बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक ना कर दे, हेडक्वार्टर छोड़कर भागे हिजबुल्लाह के नेता। ये ताजा खबर सामने आ रही है। बेरूत में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था वो खाली किया गया है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस डेवलपमेंट को लेकर उनके पास अहम अपडेट है। मनीष, क्या बता रहा है ये? यानी हिजबुल्लाह भी ये जानता है कि अब बेरूत को भी निशाना बनाया जा सकता है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह के पास जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है कि उनके पास एयर डिफेंस नहीं है। यही वजह है कि इजराइल की तरफ से जब एयर स्ट्राइक होते हैं तो उससे वो रोक नहीं पा रहे, और इसीलिए ज़्यादातर समय जब इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो उनकी लीडरशिप बंकर में या किसी ऐसी जगह पर चली जाती है जिससे कि उनका असैसिनेशन कम हो सके। लेकिन एक अघोषित युद्ध तो चल ही रहा है। बीते 10 महीने में अगर कहें तो कुल मिलाकर 296 डेज हो चुके हैं, और इसमें 6400 के करीब रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए। लगभग उसी मात्रा में या उससे थोड़ा ज़्यादा ही इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं। तो अब बदलेगा क्या? अब बदलेगा ये कि इजराइल को एक डिसीजन लेना है कि क्या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा जैसा उन्होंने हमास के खिलाफ किया था। लेकिन हाँ, अंतर यह है कि हमास को भी 10 महीने से पूरी तरह नहीं खत्म कर पाए, 50% खत्म हुए हैं। हिजबुल्लाह उससे बड़ी ताकत है, 10 गुना ज़्यादा बड़ी ताकत है। 19-20 का अंतर है आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में। ऐसी स्थिति में एक बार जब आप सीमा क्रॉस कर लेते हैं तो आसान नहीं होगा। गाजा की तुलना में यह ज्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशन होगा हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में आईडीएफ का। जी बिल्कुल, यानी जिस तरह से हमने देखा गाजा में घुसकर इजरायली सेना ने ऑपरेशन चलाया। अगर इजरायली सेना लेबनान में दाखिल होती है तो यहां पर बहुत सारी चुनौतियां जिसका सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायल का जवाबी हमला शुरू हो गया है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है। टायर इलाके के 4 गांव में भीषण हमले की तस्वीर आप देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और देखिए, लेबनान में आधी रात को इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यहां पर बम गिराए। हिजबुल्लाह के हमलों का लिया गया है बदला। ये बदले की तस्वीरें, इजरायल की तरफ से जो बड़े अटैक रात में ही अंजाम दिए गए हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आधी रात को कैसे लेबनान में इजरायल की तरफ से बड़े हमले अंजाम दिए गए। इधर आईडीएफ के हमले के बाद लेबनान में दहशत है। टायर इलाके में इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं लोग। अल बुर्ज अल शिमाली में भी भीषण हमले अंजाम दिए गए हैं। तो ये आप देखिए तस्वीरें, पहले हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का दावा जो इजरायल की तरफ से किया गया और इसका जवाब इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो दिया उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेबनान में कैसे भगदड़ मच गई, खास तौर पर टायर इलाका जहां पर हमले किए गए इजरायल की तरफ से, वहां पर लोग भागते हुए नजर आए। तो इजरायल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेबनान को बना रहा है निशाना। और इजरायली हवाई हमलों पर लेबनान ने किया है बड़ा दावा। इजरायल ने रिहायशी इलाकों को बनाया है निशाना। इजरायली हमले में नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये दावा किया गया है लेबनान की तरफ से कि इजरायल हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली हमले में फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है।
तो हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, गोलान हाइट्स का जवाब है क्या ये? हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहां पर सबसे पहले आप जानिए हमलों को अंजाम दिया गया है। ये आप देखिए बिग वॉल पर आपके सामने ये इंफॉर्मेशन अब सामने आने वाली है। 4 गांव में तबाही मची है। लेबनान में कहां पर हमला हुआ? टायर इलाके में जो हमला है उसको अंजाम दिया गया। टायर इलाके के 4 गांव है जहां पर इजराइल की तरफ से बम बरसाए गए। उनके नाम आप देखिए आपके सामने। पहला ख्याम गांव, इसके बाद कफर किला गांव, इसके बाद बुर्ज अल शिमाली गांव और वो चौथा गांव है जिसका नाम आपके सामने। अब सियाह के बाहरी इलाकों पर भी हमलों को अंजाम दिया गया। समीर जी हाँ, कैसे हुआ हमला? लड़ाकू विमानों ने ये बमबारी की है, एक तरह की एयर स्ट्राइक थी। टारगेट हिजबुल्लाह के गढ़ में बमों की कर दी गई बारिश। निशाने पर हिजबुल्लाह। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की गई है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। इजराइल के हमले में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। एक तरह से जवाब भी दिया जा रहा है क्या वोरा साहब? क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड पर हमला होता है, वहां पर आम लोग मारे जाते हैं, बच्चों की मौत होती है। उसके बाद अब लेबनान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए इजराइल हमारे रिहायशी इलाकों को बना रहा है निशाना। ये बहुत अच्छा चुटकुला है कि रिहायशी इलाकों पे वो हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप घुस के बैठे हो वहाँ पे। स्कूल में आप घुस जाएंगे, अपने जो फाइटर्स हैं वहाँ बैठेंगे, तो क्या चाहते हैं कि स्कूल को ना बॉम्ब करें? ये चीज़ें हैं सर, इसमें कोई विश्वास नहीं करता। पर ये एक चीज़ है, मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ। आपको याद होगा जब अक्षरधाम में भारत में हमला हुआ था, आपके प्रधानमंत्री ने एक चीज़ कही थी और इजरायली मेरे जो दोस्त हैं उसकी सराहना की थी। उन्होंने कहा था पीएम ने, हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के। इजरायल ने कहा शाबाश, अब हम भी मार रहे हैं इनको इनके घर में घुस के। लेबनान जो मर्जी कहता रहे, हिजबुल्लाह जो मर्जी कहता रहे, मैं इतना ही कहूँगा सर, इन्होंने बेरहमी से 12 ड्रूज बच्चों को मारा, कितनों को घायल कर दिया। आप मिटा दीजिएगा इनको, पूरी दुनिया पे आप एहसान करिए, इन आतंकियों को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। और सर ये क्या ऐसा आपको आसान नजर आता है? क्योंकि इजराइल इस वक्त कई फ्रंट पर वॉर लड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। हूती और हमास एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लेजेड वॉर शुरू कर पाने की स्थिति में लगता है क्या इजराइल? मेरा मानना यह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएस में गए थे, उनको यह आश्वासन दिया गया है, आप हिजबुल्लाह को संभालो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अच्छा जी, तो यानी कि अब इजराइल की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा और इसकी रणनीति ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका में तय भी हो गई है। जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू अपने दौरे पर गए हुए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं।